चलिए और अब बढ़ते हैं आगे। बात निगम मंडलों की। लंबे समय से मध्य प्रदेश में कई बड़े नेताओं को निगम मंडल में नियुक्तियों का इंतजार है। कई हारे हुए नेता या फिर ऐसे नेता जिन्हें टिकट नहीं दिया जाता, कई बार उन्हें सेट करने के लिए निगम मंडलों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में कई दिग्गजों की जो कि लंबे समय से निगम मंडलों की नियुक्तियों का इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार अब खत्म होने वाला है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लंबे समय से अटकी निगम मंडलों और विकास प्राधिकरणों की नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। जो नेता लंबे समय से आस लगाए बैठे हैं, अब उनकी मन की मुराद पूरी होने वाली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि अब कभी भी नियुक्तियों का ऐलान हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते हमारे संगठन के पदों को भरना पहले जरूरी है। संगठन में हमारे अभी हमने जिला प्रभारी घोषित किए, हमारे प्रकोष्ठ है, हमारी कार्य समिति है, हमारे मोर्चों का गठन है, बहुत सारे काम हैं। हमारा संगठन जितना मजबूत रहेगा उतना ही भारतीय जनता पार्टी की राह आसान रहेगी। जहाँ तक निगम मंडल का सवाल है, उसमें हमारी पूरी तैयारी हो गई है, शीघ्र ही हम उसकी भी घोषणा करेंगे। हालांकि जब हेमंत खंडेलवाल से इशारों ही इशारों में पूछा गया क्या होली से पहले निगम मंडलों के अध्यक्षों की घोषणा हो सकती है, तो अपने चिर परिचित अंदाज में वो जवाब देते नजर आए। कहा उनकी प्राथमिकता संगठन मजबूत करने की है। भारतीय जनता पार्टी में सैकड़ों लाखों कार्यकर्ता है, निगम मंडल तो 30-40 को मिलना है, तो मैं लाखों कार्यकर्ताओं की चिंता पहले करता हूँ बनस्पत की निगम मंडल। चलिए अब आपको बताते हैं कि एमपी में किन किन निगमों में पद खाली हैं। राज्य खनिज विकास निगम, पाठ्य पुस्तक निगम, लघु उद्योग निगम, ऊर्जा विकास निगम, राज्य पर्यटन विकास निगम, महिला वित्त एवं विकास निगम, आदिवासी वित्त विकास निगम, राज्य वन विकास निगम, राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, इंडस्ट्रियल विकास निगम लिमिटेड, स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन, स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन, स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम, हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम, पशुपालन एवं कुक्कुट विकास निगम, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम। इन 18 निगमों के अलावा 19 बोर्ड, 13 प्राधिकरण, 12 आयोगों में भी नियुक्तियां होनी है। इधर हेमंत खंडेलवाल साफ कर चुके हैं, जल्द ही ये लिस्ट जारी होगी। यानी माना जा रहा है नामों पर अंतिम विचार हो चुका है, बस हाईकमान की मुहर लगना बाकी है। दूसरी तरफ हेमंत खंडेलवाल ने संगठनात्मक नियुक्तियों की तरफ भी इशारा किया है। बैतूल से अकील अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आकाश हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। आकाश, लंबे वक्त से निगम मंडलों की नियुक्ति का इंतजार किया जा रहा था, ये इंतजार अब खत्म हुआ और कहा यह भी जा रहा है कि जो लिस्ट बनाई गई उससे पहले ये देखा गया कार्यकर्ताओं और नेताओं का जो कार्य है, अनुभव है, संगठन के प्रति जो उनका योगदान रहा है, पूरी समीक्षा की गई और उसी आधार पर ये लिस्ट तैयार हुई है। देखिए, अभी लिस्ट तैयार होनी है, इसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि बीते दिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई बड़े नेताओं से मुलाकात की, जिसके बाद जब हेमंत खंडेलवाल बैतूल पहुंचे तो उन्होंने संकेत दिया कि निगम मंडल की जो सूचियां हैं, जो चाहे वो निगम मंडल की बात हो, प्राधिकरण की बात हो या आयोग की बात हो, ये अमूमन राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं। ऐसे में सत्ता और संगठन के बीच बेहतर तालमेल भी बैठता है, लेकिन लंबे वक्त से इस पर नियुक्तियां ना होने की वजह से ये पद खाली रहे हैं और कई बड़े नेताओं की नजर भी ऐसे पदों पर बनी हुई है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री का पद भी मिलता है। और हेमंत खंडेलवाल ने बैतूल दौरे के दौरान ये साफ कर दिया कि जल्द ही निगम मंडलों की सूची जारी हो जाएगी। इस सूची में न सिर्फ क्षेत्रीय राजनीतिक बल्कि जो जातिगत समीकरण है उससे भी साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। लाल सिंह आर्य, कविता पाटीदार, कमल पटेल, अरविंद भदौरिया जैसे कई बड़े नाम हैं जिन्हें आने वाले समय में इन मंडल या प्राधिकरण या आयोगों में जगह मिल सकती है। और कई बार जो आयोग है, आयोगों में नियुक्तियां ना हो पाने की वजह से यहाँ पर काम प्रभावित होता है। अगर हम महिला आयोग की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण आयोग है, लेकिन लंबे वक्त से
महिला आयोग के जो अध्यक्ष का पद है वो खाली चल रहा है। तो ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि न सिर्फ निगम मंडल बल्कि प्राधिकरण और आयोगों में जल्द ही राजनीतिक नियुक्तियां हो पाएंगी और भारतीय जनता पार्टी फिलहाल ऐसे नेताओं को चिन्हित कर रही है जिनका जमीन पर संगठन के लिहाज से बेहतर काम रहा है, जो पार्टी के लिए समर्पित और कर्मठ नेता रहे हैं। लेकिन क्योंकि जो पिछले अध्यक्ष थे उनके कार्यकाल में भी ये नियुक्तियां पेंडिंग थी, अब नए अध्यक्ष का कार्यकाल संभालने के बाद करीब 6 महीने 5 महीने का वक्त बीतने के कगार पर है, तो उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ दिनों में या 1-8 महीने के भीतर यह सूची तैयार होगी और दिल्ली से मंजूरी होने के बाद इसे जारी भी कर दिया जाएगा और निश्चित तौर पर कई नेताओं को अहम जिम्मेदारी मिलेगी। जी, तो अंतिम चरण की तैयारियां हैं वो चल रही हैं आकाश, लेकिन सवाल ये भी है कि जो पद हैं वो कम हैं, लेकिन जो इंतज़ार कर रहे हैं लोग, जिनको भरोसा है कि उन्हें कोई ना कोई जिम्मेदारी ज़रूर मिलेगी, वो संख्या अच्छी खासी लंबी है उन कार्यकर्ताओं की, उन नेताओं की। बिल्कुल अच्छी खासी जगह भी है, लेकिन कार्यकर्ताओं की संख्या जितनी लंबी होती है या नेताओं की जितनी उम्मीदें होती हैं वो तय है कि सबकी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती हैं। और इसीलिए हमने पहले जिक्र किया कि पार्टी ऐसे नेताओं को भी चिन्हित कर रही है जिनका जमीन पर संगठन के लिहाज से समर्पण रहा हो, कामकाज संगठन के लिए जमीनी स्तर पर बेहतर रहा हो। तो ऐसे नेताओं को चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है और बीजेपी अमूमन इसी तरीके के नेताओं को अधिक मौका देती है, चाहे हम वो मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष या मंत्रिमंडल में अगर हम पदों की बात करें तो इसी तरीके से पदों का बंटवारा अमूमन अभी जो पिछले कुछ सालों से हमने देखा है एक नया पैटर्न भारतीय जनता पार्टी का चला है। तो निश्चित तौर पर जब नियुक्तियां होंगी तो कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग नाराज होंगे, लेकिन ये नाराजगी क्या बड़े पैमाने पर हो जाती है ये भी देखना होगा। हालांकि इस पर चर्चा करने के लिए हमारे पास वक्त है। फिलहाल इंतजार है कि सूची जारी हो और जो पद लंबे वक्त से खाली है उन पदों को भरा जाए और इनके काम बेहतर तरीके से संचालित हो। जी बिल्कुल, इंतजार रहेगा कि किस सूची में किसके नाम आते हैं, किसको मिलती है जिम्मेदारी और किसको कौन होगा नाराज इस सूची के जारी होने के बाद, क्योंकि इंतजार सभी को है कि जल्द से जल्द नामों का ऐलान किया जाए। बहुत शुक्रिया आकाश आपका जानकारी के लिए। फिलहाल खबरों में बढ़ते हैं।